हे गाइस, तो वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जी, आज का व्लॉग हम लोगों ने कुछ इस तरह से स्टार्ट किया है कि मैं अपनी अम्मी को लेकर जा रही थी शॉपिंग के लिए। इन्हें कुछ चीज़ें चाहिए हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको ले जाती हूँ घुमाने के लिए, ज़रा खुश हो जाएंगी। मेरी अम्मी बहुत कम आती जाती हैं, लेकिन और यहाँ पे मैं साथ साथ आप लोगों को रास्ता भी बता रही हूँ कि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं तो कितना मैदानी इलाके और कैसी कैसी जगह रास्ते में आती है मार्केट जाने से पहले। गाइज़, यहाँ पे मार्केट जो कपड़ों की लाइक शॉपिंग के लिए नॉर्मल मार्केट तो यहाँ पे चलो पास है, जहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें बाय कर लेते हो, बट शॉपिंग के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब गांव टाइप इलाका है ये, तो यहाँ पे आपको इजीली कपड़े और जो भी आपकी टाइप की चीज़ें होती है वो नहीं मिलती। तो आपको इतना ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का हमने सफ़र ट्रैवल किया उस तक बाज़ार तक जाने के लिए। और ये रास्ते में एक पुल आता है, इसको जनाब राज हम बोलते हैं, और जनाब राज का पुल है। और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे। रास्ते में मेरे भाई का बहुत मूड ख़राब था। यहाँ पे मैं अपनी अम्मी को चप्पल दिला रही थी, इनके पास शूज़ नहीं थे, लेकिन शूज़ के रेट देखकर ये वापस रख रही थी। मैं कह भी रही थी अम्मी जो आपको पसंद आए ले लें ले लें, लेकिन नहीं, मेरी माँ ने रेट देखने पे जूते उठाने। फाइनली कुछ उनको अच्छा लग गया था, कहती हैं कि शूज़ ठीक है, लेकिन इसमें साइज़ का इशू था। ये मेरी अम्मी को ज़रा लूज़ लगा तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर बाद में मैंने अपनी अम्मी के लिए मैंगो शेक लिया और हम दोनों यहाँ पे मैंगो शेक एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से मैंने घर के लिए कुछ खुला अचार ले लिया था, बहुत ही कोई मज़े का था। और ये कुछ फ्रूट्स और बिस्किट्स मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए घर के लिए ख़रीद लिए थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस, बहुत गर्मी थी। यहाँ मैं जूसर वाले से लड़ाई करी थी क्योंकि उसने हमारा जूसर सही से ठीक नहीं किया था। और यहाँ पे मैं अम्मी को कुछ सामान दिलाने के लिए ले आई थी। हम लोग पहले कभी भी ऐसे शॉप्स पे नहीं आए। अबू को अल्लाह हमारी बख्शे, तो अबू ये सब कुछ लाया करते थे, लेकिन अबू के जाने के बाद हम लोग ये अब फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें ले रहे हैं। यहाँ पे हम ज़रा होटल में रेस्ट कर रहे थे, अपने भाई का वेट करी थी कि वो आ जाए तो फिर हमें यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि वो कहीं बैठ के हमारा वेट कर रहा था। और रास्ते में हम गन्ने की जूस के लिए रुके, लेकिन हमारा मोए मोए हो गया क्योंकि यहाँ पर जूस वाला था ही नहीं। और हम गर्मी में वैसे ही 5 मिनट ख्वार हुए, लेकिन हमें जूस वाला नज़र नहीं आया। हमें लगा क्या पता आ जाएगा, और हम लोगों ने जूस नहीं पी सके। तो खैर, जब हम लोग आ चुके थे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर नेक्स्ट डे मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली और मैं सारे कपड़े धो रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बेटियां होती हैं ना, उनको ससुराल में आराम आता है ना उनको अपने मायके में आराम आता है। मायके में हम आते हैं तो रेस्ट करते हैं। मैं कहती हूँ नहीं जी, बस मुझे जितना हो सके मैं अपनी अम्मी के काम करूँ ताकि उनको आराम मिले। ससुराल में जाकर तो खुद ही आप लोगों की टाइम टाइम फिश हो जाती है। जिनमें स्किल्स नहीं भी होते तो वो इतनी स्किलफुल हो जाती है। माँ के लिए किसी को समझ नहीं आती कि अपनी माँ की खिदमत करें, माँ का ख्याल रखें। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपनी माँ की बहुत ज़्यादा केयर करें, रिस्पेक्ट करें, वक्त रहती ही उनकी कदर करें। बाद में जब इंसान पछताता है ना कि काश मैं अपनी माँ के लिए ये सब कुछ कर ही देता, बाद में बड़ा दुख होता है जब हम लोग अगलों की माँ की खिदमतें कर रहे होते हैं और उसमें भी कोई हमसे खुश नहीं हो रहा होता। सबको लग रहा होता है कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप एक्ट कर रहे हो, किसी हाल में कोई आपसे खुश नहीं होता। तो मैं कहती हूँ बंदा अपनी माँ के लिए क्यों ना करे, जो आपको पैदा करती है, अपनी लाइफ इतना टफ गुजारती है आपको सुकून देने के लिए। तो बस मैं भी कुछ ऐसी कर आती हूँ तो अम्मी को सुकून देने की कोशिश करती हूँ। मेरी बहन लोटा दिखा रही, लोटा मैंने अपने पहले ब्लॉग में तोड़ा था। खैर, मैंने अम्मी के लिए उससे लोटा ले लिया था, लेकिन वो अम्मी कहती नहीं हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये हम इसको संभाल के रखेंगे, अभी हम इसको जो पुराने वाले हैं वही यूज़ करेंगे। यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन उल्टियाँ करी थी साबुन और सर्फ़ की, तो मैंने कपड़ा रख दिया था। और यहाँ पे जी मेरा भाई, जो एक कॉकरोच तो मार नहीं सकता, लेकिन पड़ोसियों की हेल्प करने गया था सांप मारने के लिए। तो जी यहाँ पे घर के आगे सांप था, तो नेबर्स ने बुला लिया था कि आपके इसको मार दो, क्योंकि हमारे एरिया में सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े सांप हैं। तो बस ये गया हुआ था और अपनी बहादुरियाँ दिखा रहा था और अम्मी को बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पे मैं आपको किचन बता रही हूँ, इस किचन में मेरी अम्मी खाना बनाती हैं। सिचुएशन देखिए, यहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा, और अम्मी सुबह सुबह उठ के हमारा नाश्ता लंच सब कुछ यहाँ पे बनाती हैं। और मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे ये लकड़ियों पे खाना पकाना नहीं आता। इस तरह का चूल्हा है जो आपको मैं सामने दिखा भी रही हूँ साथ साथ, कि इस पे अम्मी खाना बनाती हैं, तो मैं ही बना लेती हूँ फिर। और ये दीवारें देखें, ये कितनी काली हो गई हैं, सब कुछ बड़ा ख़राब हो गया। तो बस कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने इस किचन को रेनोवेट करें फिर से सही से। अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम इसको रेनोवेट कर सकें, फ़िलहाल गुजारा चल रहा है, अम्मी खाना वगैरह बना लेती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि गांव की लाइफ कैसे होती है, गांव में लोग कैसे लेते हैं, लेकिन हमारी माएँ हमें बिल्कुल ही फील नहीं कराती। तभी कहती हूँ हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। कभी कभी हम बहुत ही नाकदरियाँ करते हैं। अब मैं इनकी लाइफ देखती हूँ तो मैं अपनी लाइफ पे शुक्र अदा करती हूँ, जो मुझे यहाँ मिली हुई है। हर एक चीज़ पे मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का लाख लाख अदा करती हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े मेरे ऑलमोस्ट खुश्क हो चुके थे, तो मैं आपको बता रही थी कि देखिए सारे सारे कपड़े धुल गए हैं, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं। इतनी तेज़ धूप थी कि बस ज़रूरत ही नहीं पड़ी ड्रायर की। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।